बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि टैट, यूपी टैट, सुपर टैट, सी टैट ऑल एग्जाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? छात्रों का विश्वास। याद रखना है, छात्रों का विश्वास सबसे मूल्यवान है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह है जो क्या करता है? अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है। अंधविश्वास में कमी आती है, ठीक है। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ठीक है। तो ये सभी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखना है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ये सब चीज़ हमें आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र के किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? कैसे करेंगे? बहुत गंभीर होकर। यानी कि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो बहुत गंभीर होकर करेंगे। याद रखना है, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल प्रक्रिया है। क्या है शिक्षण? एक कौशल। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या होगा? छात्र केंद्रित हों। याद रखना है, शिक्षा तभी सार्थक हो सकती है जब छात्र केंद्रित हों। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? जो शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षकों का है। याद रखना है, ना कि बच्चों का, शिक्षकों का है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य करते हैं। याद रखना है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके शिष्य करते हैं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। याद रखना है, हमारा कैसा उद्देश्य होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ना कि सिर्फ रटन विद्या को चलते रहना। बालकों का सर्वांगीण विकास करना, याद रखना है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? जो पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य को, ठीक है। छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों एवं योग्यताओं को, ठीक है। शिक्षण एवं अनुसंधानों को, ये गलत है। तो ए और बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, डी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, ठीक है। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, ठीक है। कुशल प्रबंधक, ठीक है। तो ये सभी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, डी। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? बाल केंद्रित, यानी कि बालक को केंद्र में रहकर शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। एक अध्यापक है, उसका श्रेष्ठतम गुण क्या है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण होना, यानी कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पित होना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? जो अध्यापक होता है मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो समाज तथा छात्रों के प्रति होता है। याद रखना है, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, समाज तथा छात्रों के प्रति। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण। याद रखना है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण है स्कूल का नीरस वातावरण। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, स्कूल का नीरस वातावरण, यानी कि बच्चे पढ़ाई छोड़कर भाग जाते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है अध्यापकों की कार्य क्षमता को? अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। याद रखना है, अध्यापकों की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अध्यापकों के कार्यों की सराहना करके, यानी कि हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। जो शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है वो क्या है? महिलाओं के लिए, पिछड़े बालकों के लिए। तो हम कहीं कह सकते हैं ए और बी दोनों हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। जो भारत में शिक्षित बेरोजगारी है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। जो उद्देश्यहीन शिक्षा है ये भारत में प्रमुख शिक्षित बेरोजगारी का कारण है। याद रखना है, उद्देश्यहीन शिक्षा मतलब जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, उस शिक्षा का कोई कारण ही ना होगा। तो हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर कैसे चला जाएगा? उद्देश्यहीन शिक्षा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। याद रखना है, इसीलिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, व्यक्ति को शिक्षा स्वावलंबी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार शिक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम है तो माना गया है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो लोकतांत्रिक शिक्षा है ये सबसे उत्तम माना गया है। याद रखना है, लोकतांत्रिक, सी राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर हमारी वीडियो क्लोज होती है और हम